बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच कहा जा रहा था कि बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक जया किशोरी से शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं, जो कि सिर्फ कोरी अफवाह थी। खुद बागेश्वर सरकार ने कहा था कि जया किशोरी से उनकी शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि वे जया किशोरी को बहन मानते हैं। उन्होंने अपने सुरीले गायन के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपना प्रारंभिक उपदेश पंडित गोविंदराम मिश्र से प्राप्त किया। तब जया भी स्वामी रामसुखदास और पंडित विनोद कुमार जी सहल के संरक्षण में थी। जब बागेश्वर सरकार से जया किशोरी का नाम जोड़ा गया तो जया ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वे कथा के दौरान कई बार कह चुकी हैं कि उनके पहला प्यार भगवान कृष्ण है। जब वह 7 साल की थी तब उन्होंने कोलकाता में अपने इलाके में बसंत महोत्सव के दौरान आयोजित सत्संग में गाया था। 10 साल की उम्र में उन्होंने अकेले सुंदरकांड गाया। संगीत में उनके काम को भक्तिमय दर्शकों द्वारा खूब सराहा जाता है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी और श्री शिक्षायतन कॉलेज से पूरी की। उन्होंने एक ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना बैचलर ऑफ कॉमर्स पूरा किया। उनके माता पिता शिवशंकर शर्मा और सोनिया शर्मा हैं। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम चेतना शर्मा है। जया किशोरी अविवाहित हैं और उन्होंने किसी से शादी नहीं की है। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह 27 साल की है। वह कोलकाता में पली बड़ी है। जया किशोरी आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह कई भजनों में प्रदर्शन करती हैं जो मुख्य रूप से भारत में होते हैं। उनकी तुलना मीराबाई से की जाती है क्योंकि वह बहुत आध्यात्मिक और भक्ति से सराबोर रहती हैं। इस बीच बागेश्वर सरकार और कथावाचक जया किशोरी की शादी को लेकर भी चर्चा ने जोर पकड़ा था। आइए आपको बताते हैं जया किशोरी शादी को लेकर क्या चाहती हैं। क्या वो बागेश्वर सरकार से शादी करेंगी? बाद में बागेश्वर सरकार ने समिति की चुनौती पर तीखे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि वे नागपुर से भागे नहीं थे। बागेश्वर सरकार ने समिति के लोगों को रायपुर आने के लिए कहा था। दावा किया गया था कि अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली समिति ने उन्हें चुनौती दी थी। इस चुनौती के बाद वे नागपुर कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर भाग गए थे। बागेश्वर सरकार नागपुर विवाद के बाद से सुर्खियों में छाए हुए हैं, जहां उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। बागेश्वर सरकार से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या वे जया किशोरी से शादी करने वाले हैं तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि वे जया किशोरी को बहन मानते हैं और उनसे शादी नहीं करेंगे।